मित्रों, जब हम और आप छोटे थे तो हमारे बड़े और बुजुर्ग हमें रामायण की कथाएं सुनाया करते थे। तब हमें लक्ष्मण जी के बेहोश होने पर भगवान हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाने का किस्सा भी सुनाया जाता था, जिसमें संजीवनी बूटी ना मिलने पर पूरा पर्वत हनुमान जी उठाकर ले आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि आखिर हनुमान जी की गति क्या रही होगी? जिस तरह से हनुमान जी ने एक ही रात में श्रीलंका से हिमालय के पर्वतों पर पहुंच गए और पहाड़ उठाकर वापस भी आ गए, तो निश्चित ही उनके उड़ने की क्षमता बेहद तेज रही होगी। लेकिन कितनी तेज, इस बात का सही अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिर भी आपके मन में उठ रहे सवालों के जवाबों को खोजने के लिए हमने कुछ तथ्यों को खोजा है और गुणा भाग करके आज हम हनुमान जी की उड़ने की गति जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। बात उस वक्त की है जब लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध होने वाला था। उससे ठीक पहले मेघनाथ ने अपने कुलदेवी की तपस्या शुरू कर दी थी और वह तपस्या मेघनाथ ने पूरा दिन की थी। मित्रों, जब इसकी खबर भगवान राम की सेना को लगी तो विभीषण ने बताया कि अगर मेघनाथ की तपस्या पूरी हो गई तो मेघनाथ अमर हो जाएगा। उसके बाद इस तीनों लोकों में उसको मारने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए मेघनाथ की तपस्या किसी तरीके से भंग कर दी जाए और तुरंत उसे युद्ध के लिए ललकारा जाए। इसके बाद हनुमान जी सहित कई वानर मेघनाथ की तपस्या भंग करने गए। उन्होंने अपनी गदा के प्रहार से मेघनाथ की तपस्या भंग करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन उस वक्त रात हो चुकी थी। लक्ष्मण जी ने रात को ही मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकारा। रामायण के अनुसार उस समय रात्रि का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। मित्रों, रात्रि का पहला पहर सूर्य अस्त होते ही शुरू हो जाता है और सूर्य उदय होने के साथ ही रात्रि का अंतिम यानी चौथा पहर खत्म हो जाता है। यानी 4 पहर होते हैं। इसका मतलब प्रत्येक पहर 3 घंटे का हुआ। अब अगर आधुनिक काल की घड़ी के हिसाब से देखें तो लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध रात के करीब 9 बजे शुरू हुआ होगा। यह भी कहा जाता है कि लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच बेहद घनघोर युद्ध हुआ था, जो लगभग 1 पहर यानी 3 घंटे तक चला था। उसके बाद मेघनाथ ने अपनी शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने का समय लगभग 12 बजे के आसपास का रहा होगा। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने से समस्त वानर सेना में हड़कंप मच गया। मेघनाथ ने मूर्छित लक्ष्मण को उठाने की जी तोड़ कोशिश की थी, लेकिन जो शेषनाग समस्त पृथ्वी को अपने फन पर उठा सकता था, उसी शेषनाग के अवतार को भला मेघनाथ क्या उठा पाता। लक्ष्मण जी को ना उठा पाने पर मेघनाथ वापस चला गया। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में देखकर गहरे दुख में डूब गए। उसके बाद विभीषण के कहने पर हनुमान जी लंका में से राजवेद को जबरदस्ती उठा ला। लक्ष्मण जी अगर 12 बजे मूर्छित हुए हैं तो जाहिर है उसके बाद श्री राम के शोक और विभीषण द्वारा सुषेण वैद लेने के लिए कहना, हनुमान जी द्वारा उन्हें लाना, इन सब में कम से कम 1 घंटा तो लग ही गया होगा। यानी रात्रि के करीब 1 बज चुके होंगे। उसके बाद सुषेण वैद्य द्वारा लक्ष्मण की जांच करने, उनके प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटे लाने की सलाह देना आदि सब में कम से कम आधा घंटा तो लगा होगा। तो हम यह मान सकते हैं कि बजरंगबली हनुमान आज के समय के अनुसार करीब 1:30 बजे यानी 1:30 पर संजीवनी बूटी लाने के लिए रावण की नगरी से उड़े होंगे। जहां तक सवाल उनके वापस आने का है, तो निश्चित ही वह सूर्य उदय होने से पहले वापस आ गए थे। यानी कि बजरंगबली के वापस आने का समय लगभग 5 बजे के आसपास रहा होगा। 1:30 बजे लक्ष्मण जी की जान बचाने के लिए हनुमान जी उड़े और 5 बजे तक वापस आ गए। इसका मतलब हनुमान जी 3 घंटे 30 मिनट में द्रोणागिरी पर्वत उठाकर वापस आ गए। लेकिन इन 3.5 घंटों में हमें कुछ समय कम करना होगा, क्योंकि जैसे ही लंका से निकलकर पवन पुत्र भारत आए, रास्ते में उन्हें कालनेमी नामक राक्षस का भी सामना करना पड़ा था। कालनेमी निरंतर श्री राम का जप कर रहा था, लेकिन वास्तव में उसकी मंशा हनुमान जी का समय खराब करने की थी। जब हनुमान जी ने राम नाम का जप सुना तो वह नीचे उतर आए। कालनेमी ने खुद को बड़ा ज्ञानी बताया। हनुमान जी से कहा कि पहले आप स्नान करके आओ, उसके बाद मैं आपको रावण के साथ चल रहे युद्ध का नतीजा बताऊंगा। भोले हनुमान जी उसकी बातों में आ गए और स्नान करने चले गए।
स्नान करते समय उनका सामना एक मगरमच्छ से हुआ जिसे हनुमान जी ने मार डाला। उस मगर की आत्मा ने हनुमान जी को उस कपटी कालनेमी की हकीकत बताई और हनुमान जी ने उस कपटी कालनेमी को अपनी पूंछ में लपेटकर परलोक भेज दिया। दोस्तों, इन सब में कम से कम आधा घंटा जरूर खराब हुआ होगा। उसके बाद हनुमान जी ने उड़ान भरी और द्रोणागिरी पर्वतों पर जाकर पहुंचे। हनुमान जी कोई वैद्य तो थे नहीं, इसलिए संजीवनी बूटी को पहचान नहीं सके और वह काफी देर तक भटकते रहे। इससे उनका कम से कम आधा घंटा और खराब हुआ होगा। बूटी को न पहचान पाने की वजह से हनुमान जी ने पूरा पर्वत ही उठा लिया और लंका की ओर जाने लगे। लेकिन दोस्तों, हनुमान जी के लिए एक और मुसीबत आ गई। हुआ यह कि जब पवन पुत्र पर्वत को लिए अयोध्या के ऊपर से उड़ रहे थे तो श्री राम के भाई भरत ने सोचा कि यह कोई राक्षस अयोध्या के ऊपर से जा रहा है और उन्होंने बिना सोचे समझे महावीर हनुमान पर बाण चला दिया। बाण लगते ही वीर हनुमान श्री राम का नाम लेते हुए नीचे आ गिरे। हनुमान के मुंह से श्री राम का नाम सुनकर भरत दंग रह गए और उन्होंने हनुमान जी से उनका परिचय पूछा। तब उन्होंने राम रावण युद्ध के बारे में बताया, लक्ष्मण के मूर्छित होने का किस्सा भी सुनाया। यह सब सुनकर वह भी रोने लग गए और हनुमान जी से माफी मांगी। फिर हनुमान जी का उपचार किया गया और हनुमान जी वापस लंका की ओर चले। लेकिन दोस्तों, इन सभी घटनाओं में बजरंग बली की कीमती समय का लगभग आधा घंटा फिर से खराब हो गया। अब अगर हनुमान जी के उड़ने के समय की बात करें तो सिर्फ 2 घंटे थे और इन्हीं 2 घंटों में वह लंका से द्रोणागिरी पर्वत आए और वापस गए। अगर हम उनके द्वारा तय की गई दूरी को देखें तो विकिपीडिया के अनुसार श्रीलंका से द्रोणागिरी पर्वतों की दूरी 2500 किलोमीटर है, यानी कि आने जाने दोनों की तरफ मिलाकर 5000 किलोमीटर। और बजरंग बली ने इन 5000 किलोमीटर का सफर 2 घंटे में तय किया। इस हिसाब से हनुमान जी के उड़ने की रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से निकलती है। तो दोस्तों, इसकी तुलना अगर ध्वनि की रफ्तार से करें तो इसकी तुलना में हनुमान जी की गति लगभग 2 गुना बैठती है। आधुनिक भारत के पास मौजूद रसिया से मंगवाए गए लड़ाकू विमान MiG-29 की रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर इसकी तुलना हनुमान जी की रफ्तार से करें तो यहाँ पर भी हनुमान जी की रफ्तार ज्यादा निकलती है, यानी हनुमान जी आधुनिक भारत के मौजूद सबसे तेज लड़ाकू विमान से भी तेज उड़ते थे। तो मित्रों, आज आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपका इसके विषय में क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।